हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, मस्त, मजे में, फंटास्टिक फंटाबुलस चल रहा है ना। चलता रहना चाहिए भाई, चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आज हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आयंस। क्या है बेटा? आयंस। आयंस। ठीक है, मजाक की बात साइड में। अब जानो कि आयंस क्या होता है। ठीक है, बड़ी प्यारी चीज़ है। बहुत 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 प्यारी चीज़। प्यारी चीज़ ऐसे है क्योंकि भाई आसान है, समझ आ जाती है। हमेशा सब कुछ ही आ जाता है, जब तक हमें तब तक किस बात का गम है। आयंस। ठीक है, जहां पर ये शब्द लिखा हो, ठीक है, समझ जाना कि वहां पर चार्ज है। चार्ज स्पीसीज है। क्या है बेटा? चार्ज स्पीसीज। मतलब ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर चार्ज है। अब चार्ज कैसा होता है बेटा? सर जी, पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन से चार्ज होते हैं बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। समझ गए? तो आयंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर चार्ज होता है उसे आयन कहा जाता है। बड़ी सिंपल बात है। अगर मान लो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मैं भी आयन, तुम्हारे ऊपर नेगेटिव चार्ज, तुम भी आयन, मैं पॉजिटिव आयन तुम नेगेटिव आयन, ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, तो आयंस क्या होता है बेटा? चार्ज स्पीसीज होती हैं। कैसी स्पीसीज होती हैं बेटा? चार्ज स्पीसीज। ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज होता है उन्हें आयंस कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? आयंस कहा जाता है। क्लियर है ये बात? तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक। अब आयंस के ऊपर क्या होता है? कभी कभी सिंगल चार्ज भी होता है। ठीक है, कभी कभी ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर भी चार्ज होता है। मतलब अगर अकेला है तो भी चार्ज है, नहीं है तो भी चार्ज है। ठीक है, तो बस समझो, अब एक एक करके चलते हैं। तो द चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। जिनके ऊपर चार्ज होता है उन्हें आयन कहा जाता है। ठीक। आयंस में ऑल्सो भी डिफाइंड एज सिंगल चार्ज एटम। आयन को सिंगल चार्ज एटम भी कहा जाता है और ग्रुप ऑफ एटम्स को भी कहा जाता है। तो उनके ऊपर जो नेट चार्ज होता है, अब समझो जरा। जब कहीं पे लिखा हो सिंगल चार्ज एटम, ठीक, सिंगल चार्ज एटम, तो यहाँ पर एटम एक है, जैसे कि क्लोरीन, तो क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सोडियम आयन, ठीक है, कॉपर आयन, ठीक, आयरन आयन, ठीक, ये सब। तो यहाँ पे सिर्फ देखो एटम नजर आ रहे हैं ना, सिंगल सिंगल एलिमेंट के एटम नजर आ रहे हैं, है ना, यही चीज हो रही है। और इसी जगह पे ग्रुप होता है। एक क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ठीक, हैविंग चार्ज। और जिनके ऊपर क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। अब ये सब होते आयंस ही हैं। ये सब क्या होता है बेटा? आयंस ही होता है। ठीक, जैसे कि ये CO3 2 माइनस मतलब कार्बोनेट आयन, SO4 2 माइनस मतलब सल्फेट आयन, PO4 3 माइनस मतलब फॉस्फेट आयन, NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट आयन, ठीक, NH4 प्लस मतलब कि अमोनियन आयन, अमोनियम आयन। तो कई सारे टाइप के आयन्स होते हैं। सिंगल चार्ज एटम भी होते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है। ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं, मतलब देखो इसके अंदर दो एटम है, इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर दो है, सबके अंदर दो दो एटम्स है और इनके ऊपर भी चार्ज है। ठीक है ना? तो ये भी होता है। ठीक, ये देखो, क्लियर? और द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। और ऐसे एटम्स जिनके अंदर एटम्स का ग्रुप होता है, ये वाला एटम्स के ग्रुप जो होता है, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? पॉलीएटॉमिक आयंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पॉलीएटॉमिक आयंस बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्या बोला जाता है बेटा? पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक, क्लियर? लॉन्स लिखा है यहाँ पे, आयंस होगा बेटा, आयंस, आयंस। ठीक, कुछ फैक्ट्स हैं आयंस के बारे में। ठीक है, समझो जरा। अब एक बात बताता हूँ। जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा, समझो जरा, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा उन आयंस को बोला जाएगा तुम्हारा एन आयन। क्या बोला जाएगा बेटा? एन आयन। और जहां पर तुम्हारा बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाएगा? कैट आयन। क्या बोला जाएगा? कैट आयन। अब ऐसे करके बताओ, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली को एक और शब्द बोलते हैं पुसी, पुसी में पी आता है, पी मतलब पॉजिटिव, समझ गए? एन आयन, ना मतलब नेगेटिव। ठीक, क्लियर? ना मतलब नेगेटिव हो गया बेटा। क्लियर? तो ऐसे करके याद रखा जा सकता है। ठीक है, एनायन मतलब नेगेटिव, कैटायन मतलब पॉजिटिव। ठीक, तो द आयन में बी नेगेटिवली चार्ज लाइक क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन आर पॉजिटिवली चार्ज लाइक एटम्स। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है बेटा और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है ना। ठीक है, तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे उसे एनायन कहा जाएगा। ठीक, क्लियर? और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे उसे कैटायन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा?
कैटायन कहा जाएगा। ठीक, और आयन जो हो सकते हैं वो सिंगल चार्ज एटम भी हो सकते हैं, मतलब सिर्फ एक एटम पे ही चार्ज हो, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या फिर ग्रुप भी हो सकता है उनका जिनके ऊपर नेट चार्ज होता है। नेट चार्ज का मतलब ये होता है बेटा कि अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था अमोनिया NH4 लिखा हुआ था, तो नाइट्रोजन के ऊपर कुछ और चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ और चार्ज होता है, तो इन दोनों के चार्ज का सम करके इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक प्लस चार्ज आ जाता है। उसी तरीके से NO3 है, तो नाइट्रोजन के ऊपर अलग चार्ज होता है, ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर अलग चार्ज होता है, तो इन दोनों का जो चार्ज होगा उनका सम मिला करके जो एक माइनस आ जाता है। क्लियर है ना? तो एन आयन कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जब भी कोई आयन होता है उसके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, अगर हमने यहाँ पे लिखा Al3+, एल्यूमिनियम 3+, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 13। तो इसका मतलब इसके अंदर 13, पहले क्या था, 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13 प्रोटॉन थे। क्या थे बेटा? 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13 प्रोटॉन थे। लेकिन यहाँ पे बेटा कितना चार्ज पड़ा हुआ है इसके ऊपर? 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 3 प्लस एक्स्ट्रा है। तो इसके अंदर अभी प्रेजेंट टाइम पे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। क्योंकि जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तभी तो ये 3 प्रोटॉन ज्यादा हुए। हाँ सर बिल्कुल। तो अभी इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है, तभी पॉजिटिव चार्ज आया। उसी तरीके पे अगर हम बात करें Cl- लिखा हुआ है, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नजर आ रहा है ना ऊपर, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो अभी इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। ठीक, ये बात होती है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होंगे तो आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये देखो बेटा नेगेटिव चार्ज है क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। ठीक, और अगर उसे एनायन कहा जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेसन देन प्रोटॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? कैटायन कहा जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोटॉन ज्यादा है ना, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट, अब भाई एक एक करके बात कर लेते हैं दोनों की। ठीक, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उसे क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं बेटा वो ज्यादा होते हैं, इज ग्रेटर, ठीक, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो क्या होता है बेटा? कम होता है सर। क्या होता है बेटा? कम होता है। ठीक है ना? समझो, तो इन अ कैटायन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। तो कैटायन तभी फॉर्म होता है जब लॉस होता है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का। अब समझो जरा कैटायन फॉर्म कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सोडियम का एक एटम है, तो इसके ऊपर से जब माइनस होगा 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जब माइनस हो जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तभी फॉर्म होता है सोडियम का कैटायन। तभी क्या बेटा फॉर्म होता है? सोडियम का कैटायन फॉर्म होता है। उसी जगह पे अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम से माइनस हो जाएंगे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी उसके ऊपर कितने चार्ज आ जाते हैं बेटा? 2 आ जाते हैं। अब सवाल उठता है सर कि इसमें से एक, दो और ये लास्ट में एल्यूमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल रहा है? तो बेटा इसके बारे में बताता हूँ। देखो, मैग्नीशियम जो होता है वो नंबर 12 पे आता है, तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 282, तो आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर 2 ही होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा है, तो ये 2 अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दे देता है। ठीक है, जिसकी वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी तरीके से सोडियम के ऊपर 11 होता है Na, तो 2,8,1, तो आखिरी सेल में बेटा कितने? एक, तो एक दे देता है। एल्यूमिनियम 13, तो 2,8,3 होता है, तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। क्लियर? ठीक, तो द नेट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। तो बेटा कैटायन जो चार्ज होता है वो उतना ही चार्ज होता है जितने इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर से निकलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो देखो 1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3 चार्ज होता है। क्लियर? तो if 1 electron is removed from a neutral atom, the cation has 1 unit positive charge। ठीक, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, तो 2 आ जाता है। ठीक, 3 निकलते हैं तो 3 आ जाता है। क्लियर? समझ गए बेटा? समझे समझे समझे? बस इजी बिजी मामला है। अब कैटायन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, समझो जरा, बड़े प्यारे प्यारे से हैं, जान लो, जरूरी होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं। मेटल, जो भी धातुएं होती हैं, मेटल्स, वो हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं।
जब इलेक्ट्रॉन वो दे देते हैं तब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जो कि कौन करता है, हमेशा मेटल करता है, जैसे हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, ठीक है, ये कैटायंस विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स। पर अब ये हाइड्रोजन आयन है और NH4 आयन है, ये ऐसे कैटायन है जो नॉन मेटल से फॉर्म हुए हैं। ठीक, हमने बताया मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ठीक है, दे देगा, मतलब माइनस हो जाएंगे जब n इलेक्ट्रॉन, तब m के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय मेटल एटम आर एक्सेप्टेड बाय द नॉन मेटल टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज एनायन। ठीक, अब क्या होता है, अब जो इलेक्ट्रॉन ये देता है मेटल, इलेक्ट्रॉन जो मेटल, इलेक्ट्रॉन जो, उल्टा बोल दिया, जो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, जो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो नेगेटिव ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये वाला जो बेटा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है, मान लो कोई नॉन मेटल है, वो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, एक माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, तो उसे एनायन कह देते हैं। ठीक, अब एक और बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन आयन में डिफरेंट होते हैं ना बेटा, एटम्स में सेम एटम है पर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा डिफरेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स में भी डिफरेंस आता है। ठीक है ना, उल्टा बोल दिया फिर से, बहुत कंफ्यूजन हो जा रही है ना, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं बेटा वो सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या हो जाता है बेटा, डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि सोडियम में क्या होता है, Na हो या Na प्लस हो, इसके अंदर प्रोटॉन 11 ही होंगे, लेकिन सोडियम एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे और सोडियम आयन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी करके बताया है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर ये रहा, है ना, जैसे क्लोरीन के अंदर या एल्यूमिनियम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन सेम रहते हैं, प्रोटॉन बदले थे क्या, देखो 17 प्रोटॉन थे, 17 ही के 17 थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बदल रहे थे। तो बस यही चीज़ होती है कि प्रोटॉन कभी नहीं बदलता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदलता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 ही है, लेकिन मैग्नीशियम एटम के अंदर नॉर्मल जो है उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैग्नीशियम 2+ के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो वही लिखा, इन ऑल द कैटायंस, जितने भी कैटायंस होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं। देखो Na है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11 11 है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो गए, 10 और 11 हो गया, चार्ज कितना आ गया, 10 आ गया। मैग्नीशियम 12 12 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, कोई चार्ज नहीं था, दो इलेक्ट्रॉन गए, दो चार्ज डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, प्रोटॉन 12 हो गया, चार्ज +2 आ गया। ठीक, क्लियर। अब एनायन के बारे में बात कर लेते हैं। एनायन मतलब नेगेटिव। ठीक, एनायन क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उसे एनायन कहते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, उसे एनायन कहा जाता है। तो एक एनायन में क्या होता है बेटा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कैटायन में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और प्रोटॉन कम होते हैं, क्योंकि एक एनायन तभी बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है, ये बात याद रखना। एनायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और कैटायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक, तो क्लोराइड आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। ठीक, ऑक्सीजन है, ये दो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो O2- बन जाता है, जिसे ऑक्साइड आयन कहा जाता है। ठीक, अब बोलोगे सर जी ये एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों किया, ये दो इलेक्ट्रॉन ही क्यों किया, बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। 17 नंबर पे आता है क्लोरीन, तो 2,8,7, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, कितने कम है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता, तो 2,6, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8, कितने कम है, 2, तभी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, समझ गए। नाइट्रोजन नंबर 7 पे आता, 2,5, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे सर, 8, 3 कम, 3 एक्सेप्ट करता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है N3- नाइट्राइड आयन। ठीक, क्लियर। तो एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर सोर्स। तो एनायन तब फॉर्म होता है जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी और सोर्स से मिलते हैं, तो उसके ऊपर जो नेट यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा उसके बराबर होता है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे मिलते हैं। ठीक, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे मिलते हैं, क्लियर। तो व्हेन न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन,
जब भी कि न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो एनायन हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो एनायन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज, 1 आ जाता है, ठीक, ये रहा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो 2 चार्ज आ जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो 3 आ जाता है, ठीक, यही चीज लिखी हुई है। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय द एनायन। अब कभी कभी क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना दिक्कत हो जाता है। इट इज़ बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज एनायन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब होता है क्या है बेटा कि क्लोरीन जैसे कि है या ऑक्सीजन है, मतलब जो भी नॉन मेटल्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके पास पहले से नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव के ऊपर और नेगेटिव चार्ज आएंगे तो बेटा रिपल्सन होता है, दूर दूर भागने की कोशिश करता है। तो देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू हैव एन आयन हैविंग 2 और मोर यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर चांसेस में 2 या 2 से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आने में क्या होती है बेटा, प्रॉब्लम होती है, तभी हमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाले एनायन दिखते नहीं हैं, ठीक। अब एनायन के बारे में कुछ फैक्ट। द नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म एनायन। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, ठीक। हाइड्रोजन आयन जैसे कि H+, अमोनियम आयन NH4, इनके अंदर नॉन मेटल है बट ये कैटायन फॉर्म करता है, ठीक, ये कुछ एक्सेप्शन केस होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन आयन, ठीक है, किसी एक आयन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक, वो सेम होते हैं, लेकिन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं। क्लोरीन के अंदर बेटा 17 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अभी देख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन हो गए, एक चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के एटम के अंदर, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन थे, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन मिले, है ना, ऊपर 1 मिला था, नीचे 2 मिले, तो क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, 10 हो गए, और प्रोटॉन 8 ही रह गए, ठीक, क्लियर। हाँ जी, अभी आयंस खत्म नहीं हुआ, आयंस थोड़ा लंबा है, मजा आ रही पर समझो। सिंपल आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, सिंपल आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस, सुनो। सिंपल आयंस वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल सिंगल चार्ज एटम होता है, ठीक, कौन सा एटम होता है बेटा, सिंगल चार्ज एटम, ठीक, है ना, मतलब जिनके पास एक ही एटम होता है और उनके ऊपर चार्ज होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल आयन, ठीक, है ना। या फिर मोनो एटॉमिक आयन, क्या कहते हैं बेटा, मोनो एटॉमिक आयन कहते हैं, ठीक, जैसे कि Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+, Cl-, O2-, नाइट्राइड माइनस, ठीक है, ये सब, है ना, Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम 3+, क्लोराइड माइनस, O2-, N3-, ये सब जो होते हैं मोनो एटॉमिक आयंस होता है, और सिंपल आयंस होता है, सिंगल चार्ज एटम मोनो एटॉमिक आयंस, इन्हें कहा जाता है सिंपल आयंस, क्या कहा जाता है, सिंपल आयन कहा जाता है। अब जो पॉलीटॉमिक आयंस होते हैं, कौन से बेटा, पॉलीटॉमिक, ठीक, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज होता है, जैसे कि NH4+, ठीक, OH-, सबके अंदर देखो बेटा दो दो एटम नजर आ रहे हैं, SO3 2-, NO2-, HCO3-, इसके अंदर तो 3 एटम है, SO4 2-, सबके अंदर है ना बेटा दो दो एटम। तो इन्हीं पॉलीएटॉमिक आयंस को एक और नाम से जाना जाता है, कंपाउंड आयंस, क्या नाम से जाना जाता है बेटा, कंपाउंड आयंस, क्लियर। तो ये होते हैं मोनोएटॉमिक, जिनके अंदर सिंगल चार्ज एटम होता है, और फिर आते हैं पॉलीएटॉमिक ग्रुप ऑफ एटम्स, जिन्हें कंपाउंड आयंस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कंपाउंड आयंस, क्लियर, चकाचक, बड़े आ गया। अब वैलेंसी की बात करते हैं बेटा, वैलेंसी क्या होती है, आयंस की वैलेंसी नहीं होगी तो बनेगा कैसे, खेल है एक बहुत प्यारा, बहुत प्यारा प्यारा सा खेल है, समझो इस खेल के बारे में। खेल कैसा, कि वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज, जितना चार्ज वो वैलेंसी, बड़ी सीधी बात है ना, जितना चार्ज वही वैलेंसी। अगर आयन के ऊपर 1 यूनिट चार्ज है तो वैलेंसी 1, ठीक है, वैलेंसी अगर 1, ठीक, तो उसे बोलेंगे मोनो वैलेंट आयन, क्या बोलेंगे बेटा, मोनो वैलेंट। वैलेंसी अगर 2 तो हो जाएगा डाई वैलेंट आयन, वैलेंसी अगर 3 तो ट्राई वैलेंट आयन हो जाएगा,
वैलेंसी 4 तो टेट्रावैलेंट आयन हो जाएगा, वैलेंसी 5 पेट्रावैलेंट पेंटावैलेंट। ठीक है, ऐसे करके चलता है। तो अब वैलेंसी याद करने की जरूरत है, ठीक है ना, याद करने की जरूरत है। पहले पढ़ लेते हैं। वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज, चार्ज के बराबर होती है वैलेंसी, होती है। ठीक, इफ एन आयन हैज 1 यूनिट चार्ज, अगर किसी भी आयन पे एक ही यूनिट का चार्ज है, इट्स वैलेंसी इज 1, उसकी वैलेंसी 1, एंड इट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट आयन, और उसे क्या कहा जाएगा बेटा, मोनोवैलेंट आयन कहा जाएगा। इफ एन आयन हैज 2 यूनिट ऑफ चार्ज, अगर किसी आयन पे 2 यूनिट चार्ज है, तो इट्स वैलेंसी इज 2, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी, एंड इट इज कॉल्ड डाईवैलेंट आयन, और उसे डाईवैलेंट आयन कहा जाएगा। सिमिलरली आयंस हैव ट्राईवैलेंट टेट्रावैलेंट, ट्राईवैलेंट टेट्रावैलेंट भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर द वैलेंसीज और चार्जेस, तो स्टूडेंट्स को वैलेंसीज या चार्जेस याद होने चाहिए कैटायंस के और एनायंस के, जो कि इस टेबल में दिए जाएंगे। टेबल हमें रही ये। मोनोवैलेंट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, कॉपर 1 आयन, हाइड्रोजन आयन। डाइवैलेंट क्या होता है, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयरन, ठीक है, आयरन 2 आयन, कॉपर 2 आयन। ट्राइवेलेंट क्या होता है, एल्यूमिनियम आयन, Fe आयन, ठीक, मतलब आयरन का आयन। तो ये सब बेटा याद रखना है, ठीक, याद रखोगे तभी मामला मजेदार हुआ एकदम चकाचक। आगे भी लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट कॉपर, कॉपर के बेटा 2 कैटायन फॉर्म होता है। कॉपर के बेटा कितने कैटायन फॉर्म होता है, ये कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर के 2 कैटायन फॉर्म होता है। कितने फॉर्म होता है बेटा, 2। एक होता है कॉपर 2+ और एक होता है कॉपर प्लस, ठीक, एक होता है कॉपर 2+, एक होता है कॉपर प्लस। तो जब जब चार्ज ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा बेटा, चार्ज ज्यादा रहेगा, तब तब उसे बोला जाएगा क्यूप्रस आयन। क्या बोला जाएगा, क्यूप्रस आयन। और इससे जो कंपाउंड बनेगा उसे बोला जाएगा क्यूप्रस कंपाउंड। क्या बोला जाएगा बेटा, क्यूप्रस कंपाउंड, ठीक है ना। ठीक, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, अरे यार उल्टा लिख दिया मैंने, रुको 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 रुको, मैं उल्टा लिख दिया। जब कम होता है तब ऐसा होता है, हम तो इधर लिखते हैं इसको, समझो। क्या होता है बेटा, जब कम आयन होता है, मतलब कम जब चार्जेस होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, जब कम चार्ज होता है, कम पॉजिटिव चार्ज जब होता है, तब क्यूप्रस आयन बनता है, और जो कंपाउंड बनेगा उससे क्यूप्रस कंपाउंड बनेगा। और जब ज्यादा चार्ज होता है, तब क्या बनता है बेटा, क्यूप्रिक आयन बनता है। क्या बनता है बेटा, क्यूप्रिक आयन बनता है, और उससे कंपाउंड कौन सा बनता है बेटा, क्यूप्रिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बनता है बेटा, क्यूप्रिक कंपाउंड बनता है। क्लियर है बात, ठीक, यही चीज बात लिखी हुई है, देखो। कॉपर प्लस कॉपर 2+, कॉपर प्लस आयन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसे मोनोवेलेंट कहा जाता है, ठीक। कॉपर 2+ आयन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसे डाइवेलेंट कहा जाता है, और कॉपर 2 आयन के फॉर्म में लिखा जाता है, इसे कॉपर 1 आयन के फॉर्म में लिखा जाता है। इसे क्या लिखा जाता है बेटा, कॉपर 1, कॉपर 1 आयन, ठीक। और इसे कैसे लिखा जाता है, कॉपर 2 आयन के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक, क्लियर। तो कैटायन के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज शो होता है, और दूसरे के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज शो होता है। तो कॉपर प्लस आयन को क्यूप्रस आयन कहा जाता है, और कॉपर 2+ आयन को कॉपर 2 आयन मतलब क्यूप्रिक आयन कहा जाता है। तो उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं कॉपर प्लस आयन के, उन्हें क्यूप्रस कंपाउंड कहा जाता है, और जो दूसरे होते हैं कॉपर 2+ वाले, उन्हें क्यूप्रिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्लियर। आगे इसी तरीके से मरकरी का है बेटा, किसका है बेटा, मरकरी का, Hg, ठीक, किसका है बेटा, Hg का, ठीक। तो मरकरी भी क्या करता है, 2 चार्ज शो करता है, एक होता है Hg+ और दूसरा होता है Hg2+। तो जिसपे का चार्ज कम, उसे बोल देंगे मर्क्यूरस। क्या बोल देंगे, मर्क्यूरस आयन, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा मरकरी 1 लिखा जाता है, ठीक है, और इसे लिखा जाता है बेटा मरकरी 2, इस तरीके से। और ये होता है बेटा मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक आयन होता है, और जो इससे कंपाउंड बनेगा वो मर्क्यूरस कंपाउंड होगा, और इससे जो बनेगा वो मर्क्यूरिक कंपाउंड होगा। क्लियर, चकाचक एकदम, बढ़िया बात, याद रहेगा। कम चार्ज अस, ज़्यादा चार्ज इक, बस याद रखना है। आयरन की भी इसी तरीके से बात है, ठीक। एक होता है Fe2+, एक होता है Fe3+, ठीक। तो इसको लिखा जाता है
इसको लिखा जाता है Fe2 आयन और इसको लिखा जाता है Fe3 आयन। क्लियर? इससे बना फेरस, ठीक, इससे बना फेरिक। क्लियर? आयन, और ये कंपाउंड भी हो जाते हैं जब फेरस होता है। ठीक है, ये वाला भी कंपाउंड हो जाता है। कम है तो बेटा अस लगाना है, ज़्यादा है तो इक लगाना है, बस ये याद रखना है। ठीक। अब कुछ सिंपल एनायन के नेम एंड सिंबल है, जैसे कि मोनोवैलेंट में मतलब एक, तो हाइड्राइड आयन मतलब KH-, क्लोराइड आयन मतलब Cl-, ब्रोमाइड आयन मतलब Br-, आयोडाइड आयन मतलब I-, डाईवैलेंट दो मतलब ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन O2-, H2-, ट्राईवैलेंट मतलब नाइट्राइड आयन N3-, फॉस्फाइड आयन P3-। क्लियर? कुछ पॉलीटॉमिक आयंस के नाम दे रखे हैं बेटा, याद कर लो। मोनोवैलेंट में अमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, नाइट्रेट आयन NO3-, ठीक, नाइट्राइट आयन NO2-, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन HCO3-, डाईवैलेंट में कार्बोनेट आयन CO3(2)-, सल्फाइट आयन में SO3(2)-, सल्फेट आयन में SO4(2)-, ट्राईवैलेंट में फॉस्फेट आयन आता है PO4(3)-। ठीक, तो ये सारे नाम बेटा याद कर लो। ठीक है, याद कर लोगे आगे काम आएगा। और आज का लेक्चर इतना ही है। ठीक, आयंस के बारे में था पूरा आयन। ठीक है, बढ़िया से खत्म हुआ है। अब कल हम लोग बात करेंगे इसी आयन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? आयन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए कल मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में। ठीक, तब तक के लिए